लाख आंधियां उठे हजारों बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे हजारों बर्फ गिरे, फिर भी वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बलवान। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी आष्टा में। दोस्तों, सभी देशवासियों को 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में। तो देखिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो राष्ट्रीय जो खेल दिवस है ये क्यों मनाया जाता है, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, और हमारे देश में सबसे बड़ा खेलों का पुरस्कार कौन सा है, इन तीनों चीजों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। और 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, 29 अगस्त को क्या हुआ था, तो देखिएगा एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो हैं इनका जन्म हुआ था, और इनका जन्म कब हुआ था, तो देखिए इनका जन्म होता है 29 अगस्त 1905 ईस्वी को। और कहां पर हुआ था, तो 29 अगस्त 1905 ईस्वी को मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म है वो इलाहाबाद में हुआ था। तो इलाहाबाद में जन्म लेने वाले व्यक्ति मेजर ध्यानचंद अपने जीवन की शुरुआत आर्मी से करते हैं। तो देखिएगा 1922 ईस्वी में ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हो जाते हैं। और कौन हो जाते हैं, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो हैं ये किस सेना में भर्ती होते हैं, तो ब्रिटिश भारतीय सेना। ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा बन जाते हैं मेजर ध्यानचंद। और कब बनते हैं, तो ये बनते हैं 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में जब ये ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा बन गए, उस समय पहली बार इन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना या भारतीय सेना की तरफ से हॉकी खेलना प्रारंभ किया और अपने देश की राष्ट्रीय टीम या नेशनल टीम का हिस्सा बन गए ये कब, 1926 ईस्वी में। तो 1926 ईस्वी में ये किस टीम का हिस्सा बने थे, तो राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बन गए थे। और राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बनने पर ये कौन से गेम खेलते थे, तो इनका गेम था हॉकी। लेकिन दोस्तों, भारत की ओर से 3 ओलंपिक में भाग लेने वाले व्यक्ति मेजर ध्यानचंद, देखिए किस प्रकार से हमारे देश को 3 गोल्ड मेडल जिताते हैं। बात है कब की, बात है 1926 की, जब ये राष्ट्रीय टीम में शामिल हुए। उसके पश्चात जब हमारे देश की टीम ओलंपिक के लिए चुनी गई, तो उस टीम का हिस्सा रहे मेजर ध्यानचंद। तो देखिए, अगर हम बात करें कि जो विश्व है, इस विश्व का सबसे बड़ा खेल स्तर या खेल का सबसे बड़ा स्तर कौन सा होता है, तो विश्व का सबसे बड़ा खेल या विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता जो होती है वो होता है ओलंपिक। ओलंपिक की अगर बात की जाए तो ओलंपिक विश्व का सबसे बड़ा खेल होता है जहां पर पूरे विश्व के देश भाग लेते हैं, जिसे हम पूरे विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता भी कह सकते हैं। तो इन ओलंपिकों में कितने ओलंपिकों में भाग लिया, तो 3 ओलंपिक में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, वो थे मेजर ध्यानचंद। तो देखिएगा, बात है 1928 की। 1928 में हॉकी खेलते हैं अपने देश की तरफ से, जो ओलंपिक होता है 1932 और 1936। 3 ओलंपिक में हमारे भारतीय टीम का नेतृत्व करते हैं मेजर ध्यानचंद, और तीनों ही ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल, या हम ये कहें कि तीनों बार भारत को स्वर्ण पदक जिताने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो वो थे मेजर ध्यानचंद। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद इतने बड़े हॉकी के खिलाड़ी थे कि एक बार हॉलैंड जैसी टीम ने या हॉलैंड जैसे देश ने इन पर आरोप लगा दिया कि मेजर ध्यानचंद की जो हॉकी स्टिक है उसमें गोंद या कुछ न कुछ ऐसा लगा है जो हॉकी स्टिक उस बॉल को चिपकाए रखती है। इतने बड़े संदेह के घेरे में पूरे विश्व को डाल दिया था हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने। इसीलिए ही मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का
जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। हॉकी के जादूगर के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध एक व्यक्ति हमारे देश के, जिनका नाम था मेजर ध्यानचंद, हॉलैंड जैसे देशों को संदेह में डाल दिया कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, ऐसे कोई हॉकी खेलता है। तो इतना बड़ा खेल का जो तजुर्बा अगर किसी व्यक्ति को था तो वो था किसको? मेजर ध्यानचंद को। देखिए दोस्तों, मेजर ध्यानचंद के लिए पूरे विश्व का सबसे खतरनाक व्यक्ति या विश्व का सबसे बड़ा तानाशाह जर्मनी का एडोल्फ हिटलर मेजर ध्यानचंद को अपने देश से हॉकी खेलने के लिए आमंत्रित करता है कि आप जर्मनी की तरफ से हॉकी खेलिए। लेकिन मेजर ध्यानचंद सच्चे देश के वीर सपूत थे, उन्होंने जर्मनी के हिटलर जैसे व्यक्ति के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपने देश, अपनी माटी के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया और अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। तो क्या यह जर्मनी से हॉकी खेलने जाएंगे? ये भारतीय वीर सपूत है, अपनी कर्मभूमि और अपनी जन्मभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करते क्योंकि वो सेना के जवान थे। तो देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें कि मेजर ध्यानचंद का जो जीवन है वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्तर पर या हॉकी में इन्होंने किस प्रकार से चमत्कार किया, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 400 गोल किए। कितने गोल किए? 400 गोल किए। और 400 गोल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 400 गोल करते हैं, और किस में करते हैं? हॉकी में करते हैं। और अगर राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो लगभग 1000 गोल किए मेजर ध्यानचंद ने। इनका जो जीवन है ये हॉकी में 1926 से प्रारंभ हुआ था, तो राष्ट्रीय टीम के साथ में 1948 ईस्वी तक चलता है। इस समय ये क्या ले लेते हैं? संन्यास ले लेते। तो संन्यास कब हुआ था? 1948 में। और राष्ट्रीय टीम से कब जुड़े थे? तो 1926 ईस्वी में। कितने गोल किए थे? तो अपने जीवन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 400 गोल किए थे। तो देखिएगा दोस्तों, मेजर ध्यानचंद जो हैं इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है 1979 ईस्वी में। और इसी साल भारतीय डाक विभाग इनके नाम पर एक स्टेडियम का नाम बना देते हैं, जो पहले राष्ट्रीय स्तर का या नेशनल एकेडमी करके एक स्टेडियम था दिल्ली में, उसका नाम परिवर्तित कर देते हैं। और जो दिल्ली में नेशनल अकादमी था, उस अकादमी का नाम ये कर देते हैं मेजर ध्यानचंद अकेडमी, जो कहाँ रहेगी? वो दिल्ली में रहेगी। क्या नाम हो जाता है? मेजर ध्यानचंद अकेडमी जो है दोस्तों, ये कहाँ पर है? तो ये है दिल्ली में। कब परिवर्तित हुआ? तो वो हुआ 1979 में। और कौन सा विभाग करता है? तो भारतीय डाक विभाग करता है। इसको आप याद रखें। तो देखिएगा दोस्तों, मेजर ध्यानचंद का जो जीवन है वो पूरे देश को समर्पित जीवन था। इसलिए मेजर ध्यानचंद को सम्मानित करने के लिए या मेजर ध्यानचंद को हमेशा यादों में बसाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और इसी व्यक्ति की वजह से हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल भी बना। तो देखिए, अगर बात की जाए कि 29 अगस्त 2012 को भारतीय सरकार ने, किस सरकार ने? भारतीय सरकार ने यह घोषणा की थी कि अब हम हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाएंगे। तो घोषणा कब हुई थी? तो 2012 में हुई थी। और कौन सी सरकार करती है? तो भारतीय सरकार करती है। तो इसलिए ही प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों, हमारा जो देश है वो खेलों को बहुत महत्वपूर्ण देता है या बहुत महत्वपूर्ण स्थान खेलों का हमारे देश में है। खेलों को अनेकों प्रकार से खेला जाता है, जैसे हॉकी हुआ, फुटबॉल हुआ, वॉलीबॉल हुआ, बास्केटबॉल हुआ। हमारे देश में क्रिकेट जैसे प्रचलित खेल को बड़ा ही सम्मान दिया जाता है। कबड्डी हुआ, कुश्ती हुआ, भाला फेंक हुआ, एथलेटिक्स हुआ। अनेकों खेलों को हमारे देश में
महत्व दिया जाता है और इन खेलों में जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति रहेगा उसको सम्मान भी किया जाता है या उनको सम्मानित करने के लिए कौन सा पुरस्कार चला। तो बात है भारत सरकार ने 1991 और 92 में। तो बात है दोस्तों 1991 और 1992 की। उस समय भारत सरकार ने क्या किया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की। या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है दोस्तों ये किस स्तर का है, तो ये राष्ट्रीय स्तर का है। राष्ट्रीय स्तर का या राष्ट्रीय राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इसको बोला जाता है। तो देखिए इसकी शुरुआत कब हो चुकी थी, ये 1991-92 में हुई थी। जो देश का सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार है, इसको पाने वाले प्रथम व्यक्ति 1992 में एक थे जिनका नाम था विश्वनाथ आनंद इस पुरस्कार को पाने वाले भारतीय प्रथम थे जिन्होंने शतरंज खेल में अपना कर्तव्य दिखाया और पूरे विश्व में शतरंज को प्रचलित किया विश्वनाथ आनंद ने, और इन्हें ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। तो देखिएगा दोस्तों अब होता क्या है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इस पुरस्कार का 2021 में नाम परिवर्तित कर दिया या नाम बदल दिया। क्या नाम रखा गया, तो इस पुरस्कार का जो नाम रखा जाएगा 2021 में, क्योंकि वर्तमान सरकार ने ये सोचा कि अगर देश के कोई सबसे बड़े खिलाड़ी हैं तो वो मेजर ध्यानचंद हैं। इसलिए मेजर ध्यानचंद की स्मृति में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को यहाँ पर 2021 में बदला गया या उसका नाम परिवर्तित किया गया और इस पुरस्कार का नाम रखा गया मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है दोस्तों वही पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था जो वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बन चुका है। इसकी जो राशि है वो है 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है जिस व्यक्ति को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। जो व्यक्ति या जो खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित होगा उस व्यक्ति को पहले ही नामित किया जाता है और इस पुरस्कार को राष्ट्रपति प्रति वर्ष 29 अगस्त को देगा। इनके साथ साथ एक और पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को मिलता है, वो भी 29 अगस्त के दिन राष्ट्रपति देता है। एक और पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षकों को या खेल के टीचर्स को दिया जाता है जिसे कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार, वो पुरस्कार भी 29 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो देखिएगा दोस्तों मेजर ध्यानचंद जो हैं उन्हीं की वजह से हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उन्हीं की वजह से हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और खेलों का सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार भी मेजर ध्यानचंद के नाम से ही दिया जाता है। और कब दिया जाएगा, तो प्रतिवर्ष 29 अगस्त को ही दिया जाएगा। देखिए दोस्तों 29 अगस्त इसलिए ही प्रसिद्ध है क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। अगर बात की जाए कि मेजर ध्यानचंद जो हैं इनको मेजर ध्यानचंद जो हैं इनको अपने जीवन काल में कौन सा पुरस्कार दिया गया था भारत सरकार ने, तो इनको दिया गया था पद्म भूषण नामक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया और वर्तमान सरकार इनको भारत रत्न देने पर भी विचार कर रही है। हो सकता हो कि आने वाले समय में वर्तमान सरकार इनको भारत रत्न के नाम से या भारत रत्न भी दे सके या भारत रत्न भी दिया जा सके। तो देखिएगा दोस्तों आज हमने पढ़ा इस महान ख्याति के बारे में जिनका नाम था मेजर ध्यानचंद। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा या अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।